आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को लेकर के आरएसएस जो है वो काफी चिंतित नजर आता है, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही है आरएसएस द्वारा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उस नाइंसाफी के खिलाफ बोलना जरूरी है और ऐसे में बड़ा पलटवार किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा, जहां उन्होंने हिंदुओं को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे आरएसएस के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया गया है। किस तरीके का बयान शेख हसीना द्वारा दिया गया है और क्या कुछ आरएसएस के तमाम नेताओं का कहना है बांग्लादेश को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को सलाह दी है कि वे खुद को अल्पसंख्यक ना समझें। उन्होंने ये बात ढाका की ढाकेश्वरी मंदिर में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी लोग अपने धर्म से इतर समान अधिकार रखते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से कहा कि आप लोगों के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग खुद को कम ना समझें। उन्होंने कहा यदि देश के सभी लोग इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर किसी भी धर्म के खराब लोग सद्भाव को कभी खराब नहीं कर सकेंगे। हमें यह भरोसा रखना होगा और एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने हिंदू समुदाय के एक विशेष वर्ग की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात बहुत खराब है। शेख हसीना ने कहा, मैं एक बात बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं कि देश में जब भी कोई घटना होती है तो कुछ लोग देश और विदेश में ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात खराब है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी घटना होती है तो सरकार उस पर तत्काल एक्शन लेती है। शेख हसीना ने कहा कि सरकार एक्शन लेती है, लेकिन इसके बाद भी ये प्रचारित किया जाता है कि यहां हिंदुओं के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से जो एक्शन लिया जाता है उस पर कोई बात नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि ढाका में दुर्गा पूजा के पंडाल पश्चिम बंगाल या कोलकाता से भी ज्यादा हैं। यहां दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। आपको बता दें कि ऐसे समय में यह बयान आया है जब आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले ने इस मुद्दे पर बयान देकर एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी थी कि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की ओर से हो रही लगातार घुसपैठ और धर्मांतरण के चलते जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है। क्या सच में भारत में धर्मांतरण और बाहरी लोगों के आने से जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया है? पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे सीमावर्ती जिलों में हिंदू आबादी घट गई है। बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या हमारे लिए सिरदर्द ही नहीं, खासतौर से सीमा से सटे राज्यों में असम में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की खबरें अक्सर आती रहती हैं। उत्तरी बिहार बॉर्डर में भी यह समस्या आए दिन खड़ी हो जाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और साफ होगी। बांग्लादेश में 1971 से पहले हिंदू आबादी कितनी थी और अब कितनी है? बीते 50 साल में भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ कितनी बढ़ गई है? मौजूदा स्थिति क्या है? भारत की मदद से नए देश के रूप में जन्म लेने के बाद बांग्लादेश की आबादी 1971 से 6,55,31,634 थी। अगले 50 सालों में यह संख्या करीब करीब दोगुनी हो गई है। मगर हिंदुओं की बात करें तो इन 5 दशक में इनकी संख्या तेजी से घटी है। सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि यहां रहने वाले ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोगों की आबादी में खासी गिरावट आई है। अकेले हिंदू आबादी पर नजर डालें तो इस दौरान करीब 75 लाख की कमी आई है। 1971 में विश्व पटेल पर बांग्लादेश के नए देश के रूप में उभरने के दौरान उसने 1974 में पहली बार जनगणना की थी। तब देश की कुल आबादी फीसदी हिस्से में हिंदू आबादी की थी।
तब से लेकर अब तक 4 बार जनगणना हो चुकी है। लेटेस्ट 2011 की जनगणना में कुल आबादी में हिंदू धर्म की आबादी गिरकर 8.5% पर आ गई थी। अगर आजादी से पहले की बात करें तो अविभाजित भारत में 1901 में हुई जनगणना में बांग्लादेश में कुल 33% हिंदू आबादी रहती थी, जो दिखाता है कि हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट आती जा रही है। बांग्लादेश में पहली जनगणना में हिंदुओं की आबादी जनसंख्या 9 करोड़ के आसपास थी और इस लिहाज से 5 दशकों में यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ पर यानी 20 करोड़ 2 करोड़ हो जानी थी, लेकिन इन संख्या में गिरावट आती चली गई। इनकी संख्या महज 12 लाख के तक सिमट गई है। अब तक 13% थी और इस 8.5% पर आ गई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान देश में हिंदुओं की आबादी करीब 75 लाख कम हुई है। पहली जनगणना में जहां बांग्लादेश में हिंदू लोगों की संख्या 10 लाख के आसपास थी, तो वहीं 76 के आसपास हो गई। तो वहीं इसके बाद जो है 13.5% हिस्सा हिंदुओं की थी, जो कि 85% मुसलमान थे। लेकिन इसके बाद 5 दशकों में हिंदुओं की संख्या में भारी कमी आती चली गई है। 2011 में बांग्लादेश में हुई आखिरी जनगणना में जहां कुल 7 करोड़ के आसपास 14 करोड़ यानी हो गई थी, तो इनमें हिंदुओं की संख्या बेहद मामूली अंदाजे में बढ़ी और महज 1.5 करोड़ रह गई थी। बीएसएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2022 अप्रैल के बीच कम से कम 14,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत भेजा गया। इसी दौरान 9,000 लोगों को आईबी पकड़े जाने से वापस भागते हुए पकड़ा गया। 4896 बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं 14,361 लोगों में से 11,000 को दक्षिण का पकड़ा गया। बीएसएफ के मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वालों में 80% अवैध प्रवासी बांग्लादेश ही होते हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मौजूद हैं। केंद्र सरकार लगातार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। असम, बंगाल जैसे राज्यों में तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। असम तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में करीब 30,000 अवैध बांग्लादेशी बताए जाते हैं, जिसकी तमाम जानकारी जो है समय समय पर लोगों के सामने आती है। पर आरएसएस ने जो हिंदू कार्ड बांग्लादेश को लेकर के खेला है, उस पर शेख हसीना का जो बयान आया है, वो लगातार इन लोगों के गालों पर एक करारे तमाचे जैसा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।